मेरे अजीज साथियों, नमस्कार। आज है तारीख 5 मार्च और 5 मार्च को मेरे पास जो करंट है आज बहुत लिमिटेड है। और आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं देता, मैं लिमिटेड ही आपको बताता हूँ चीज़ें। आइए देखते हैं कौन कौन सा है मेरे पास न्यूज़ आज का। सबसे पहली जो न्यूज़ मेरे पास है वो है नागरिक उड्डयन शोध संस्थान संगठन केंद्र को लेकर, नागरिक उड्डयन शोध संगठन केंद्र को लेकर के इसका उद्घाटन हुआ है, आज ही किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। कहाँ किया, ये बना कहाँ, ये केंद्र बना है संगारेड्डी में, और संगारेड्डी है तेलंगाना में। तेलंगाना आप जानते हैं, जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से टूट करके बना है, काफ़ी नया स्टेट है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आप इसके बारे में जानते हैं। ये जो संगठन, ये जो केंद्र है, ये बनाया किसने, ये ध्यान रखना है आपको। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसने यह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए और नए शोध करने के लिए यह केंद्र बनाया है। तो ये एक न्यूज़ मेरे पास था। दूसरा, प्याज के निर्यात को लेकर के। प्याज आप जानते हैं, अभी सरकार ने क्या किया था ना, 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा रखी थी। तो अभी भारत सरकार ने 2 देशों के लिए, एक यूएई संयुक्त अरब अमीरात, कल मैंने आपको यूएई के साथ अपने संबंधों के बारे में थोड़ी एक चीज़ बताई थी कि एक मंदिर का निर्माण हुआ है वहाँ, इसके अलावा बांग्लादेश, इन दोनों को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। तो कैसे देंगे भाई, ये प्याज कैसे जाएगा, तो इसके लिए एक कंपनी है राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, इसको ये काम थमाया गया कि भैया तुम देख लो कैसे कैसे उन लोगों को भेजना है प्याज। एक तो प्याज के निर्यात को लेकर के है, दूसरा जो है वो चावल के निर्यात को लेकर के है। हमने तंजानिया को 30,000 मैट्रिक टन गैर बासमती चावल ये भेजना। इसके अलावा जिबूती और गिनी बिसाऊ को 80,000 टन टुकड़ा चावल के निर्यात की भी मंजूरी दी। तो आपने प्याज और चावल ये 2 निर्यात को जाना। इसके अलावा एक न्यूज़ और मेरे पास है, ये कुछ दिनों से चल रहा था, आज इसका अंतिम दिन था। राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव, ये जो विषय रहा इस उत्सव का, युवाओं की आवाज़, राष्ट्र में बदलाव के लिए उन्हें शामिल और सशक्त करना। यह जो आयोजन है किसने किया, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ये आयोजन किया है। इसके अलावा आपने एक चीज़ सुना होगा कि इधर रिसेंटली जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर आप जानते हैं, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो प्ले स्टोर से आप जा करके ऐप डाउनलोड करते हैं, तो गूगल का है ये। गूगल ने कुछ ऐप जो है वो बैन कर दिए थे इंडिया में, इंडिया के कुछ ऐप बैन कर दिए थे। कौन कौन से ऐप थे वो देख लीजिए, इन्फोएज, भारत मैट्रिमोनी और शादी.com। बताइए, ऐसे ऐसे ऐप को इन लोगों ने बैन किया था, कितनी गलत बात है। हमारे देश में तो ऐसे भी शादी ब्याह बर्थडे ये सब तो मतलब उत्सव की तरह मनाया जाता है, और ये लोग इसी ऐप को बंद कर दिए। क्यों हटाया था ये, इसके अलावा भी बहुत सारे थे, 100 से ज़्यादा ऐप्स थे। क्यों हटाया, क्योंकि कंपनी ने कहा कि गूगल की जो ऐप बिलिंग नीति है, ये कंपनियाँ इसको फॉलो नहीं कर रही हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, तो हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने जो है बीच में आके मध्यस्थता की, और फिर से ये ऐप अब बहाल हो गए हैं प्ले स्टोर पर। और जो हमारे मंत्री साहब हैं उन्होंने कहा कि भैया दोनों आपस में बात कर लो शॉर्ट, फिर उसके बाद अभी तुरंत इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको दीर्घावधि तौर पे अपने आपस में बातचीत करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें। तो ये इतना सा ही न्यूज़ आज मेरे पास में था। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो कल की न्यूज़ फिर हम लोग कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।